हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 2। इसमें आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो में जो अपन ने इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड चीज डिस्कस की थी उसको ब्रीफ एक बार कर देते हैं। हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लिए थे। फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन हमने कहा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन 3 इक्वेशंस में बेटा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमने लिखी हुई हैं उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के नाम लिए थे। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट। फिर इन इक्वेशन से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए थे। पहला पॉइंट कि ये इक्वेशंस तभी अप्लाई करने हैं जब a इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बोला था कि दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल when a equals to constant. It means when the particle is moving with the constant acceleration, then only then these equations can be applied. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कहा था कि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। साइन कन्वेंशन का मतलब हुआ कि इसमें वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलेंगे और उसके अपोजिट वाला जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लेकर के चलेंगे। तो किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, ये चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कहा था कि एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2। आज हमारे इस वीडियो में इस चीज़ का राज खुलेगा कि v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2 कैसे आया, और ये जो v एवरेज है ये एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, आज मैं इस चीज़ का प्रूफ भी आपको बताऊंगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी important expression to solve the questions related to the equations of motion। ये एक्सप्रेशन बहुत यूजफुल होगा। ठीक, एग्जाम्पल की हम बात करें, जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमारा पार्टिकल सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट। ओके, अब पार्टिकल पर जो ए है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड में है, एंड से द वैल्यू ऑफ ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने पता लगाया था कि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0 एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग स्पीड। से एट t इक्वल्स टू 7 सेकेंड दिस इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर? सो हमने कहा कि 0 से 5 सेकेंड तक ये जो a है ये पार्टिकल की स्पीड को डिक्रीज करता जाएगा। t इक्वल्स टू 5 पर पार्टिकल की स्पीड विल बी 0। फिर 5 सेकंड से आगे बात करेंगे तो पार्टिकल लेफ्ट साइड में मूव करने लग जाएगा और पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती चलेगी। तो पहले इसने स्पीड को डिक्रीज किया और 0 किया, फिर उसके बाद में ये लेफ्ट साइड में पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज करता जा रहा है। हमने इससे रिलेटेड दो तीन छोटी छोटी सी चीज़ें डिस्कस की थी कि 7 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस आएगा, वो चीज़ हमने कैलकुलेट की थी। तो शायद 7 सेकंड में हमको डिस्प्लेसमेंट 21 मिला और 5 सेकंड का हमने कैलकुलेट किया तो 25 आया। मतलब 5 से 7 सेकंड के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो 4 मीटर आया। कुल मिलाकर के बात क्या रही कि 0 से 5 सेकंड के बीच में ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये 25 मीटर है, और 5 से 7 सेकंड के बीच में, मतलब इन 2 सेकंड में जो कवर हो रहा है वो 4 मीटर है। तो 0 से 7 सेकंड के बीच में अगर अपन डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो 21 मीटर है। ये पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था। अब 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट तो 21 मीटर और 7 सेकंड में डिस्टेंस कितना आएगा, 25 प्लस 4 करेंगे तो 29 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब पहले तो ये बात करते हैं कि हम जो v एवरेज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2 ला रहे हैं वो एक्चुअल में एक्सप्रेशन आया कहाँ से, उस चीज को समझना है बेटा। मान लो कि मैं आपसे कहूं कि मुझे पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब v एवरेज वेक्टर मोड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही बेसिक फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड s अपॉन टी। क्योंकि हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हम s को सेकंड इक्वेशन से लिख सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये अपॉन में आ गया t को हमने कॉमन लिया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया u प्लस हाफ ए टी। यहाँ तक क्लियर? अब फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। यहाँ से बेटा ए टी की अगर वैल्यू लेंगे तो v माइनस यू है, सॉरी ए टी की अगर वैल्यू लेंगे तो v माइनस यू है।
तो v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू u प्लस 1/2, 80 को हमने v माइनस यू लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो u प्लस वी बाई टू माइनस यू बाई टू, पूरा सॉल्व करेंगे तो u प्लस वी बाई टू, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास में। तो ये जो हम लिख रहे हैं v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन टू, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज वेलोसिटी। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ बहुत माइन्यूट और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। एक्चुअल में होता यह है कि स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को तो याद रख लेते हैं कि v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन टू होता है, बट कहीं ना कहीं इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो v एवरेज है ये एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड है। मैंने आपको डेरिवेशन इसीलिए बताया कि अपन को पहले तो ये चीज क्लियर हो कि v एवरेज है क्या चीज। हमने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट किया तो u प्लस वी अपॉन टू आया। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये एवरेज वेलोसिटी के लिए है। ठीक, अब किसी स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि सर ये एवरेज वेलोसिटी के लिए है, क्या हम इसको एवरेज स्पीड के लिए भी काम में ले सकते हैं और क्या किसी भी सिचुएशन में काम में ले सकते हैं? तो बेटा पहले तो सिचुएशन वाली बात क्लियर कर लो कि जब ए कांस्टेंट होगा तभी हमको ये एक्सप्रेशन बोलना है। ऐसा नहीं है कि हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के लिए हमेशा u प्लस वी अपॉन टू लिख सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन वी कैन राइट v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन टू। तो पहली बात तो यह है कि इस एक्सप्रेशन के लिए कंडीशन है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, हमेशा v एवरेज यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर ये एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड है। अभी हमने जो डेरिवेशन किया उससे एवरेज वेलोसिटी निकाली और वो u प्लस वी अपॉन टू मिली, इसका मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये एवरेज वेलोसिटी का है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कैन वी अप्लाई दिस एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज स्पीड ऑल्सो? क्या हम इस एक्सप्रेशन को एवरेज स्पीड के लिए भी काम में ले सकते हैं? मतलब हमारा पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो और किसी भी टाइम इंटरवल में हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? इसका आंसर बड़े कॉमन सेंस से आप दे सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को एवरेज स्पीड के इक्वल कब कहा जा सकता है। अब यहाँ बिल्कुल बेसिक पॉइंट पर अपन को जाना है बेटा, और बेसिक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं कहता हूं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल आए। ये दोनों इक्वल कब आ सकते हैं? जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल आए। तो ये एक्सप्रेशन एवरेज स्पीड के लिए काम कर सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल आए। अब प्रैक्टिकली सोचने वाला पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल कब आएंगे? हमारा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करता रहे, मतलब बिना डायरेक्शन चेंज किए एक स्ट्रेट लाइन पर हमारा पार्टिकल चलता रहे। फॉर एग्जांपल हमारा पार्टिकल ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, एक ही डायरेक्शन में चलता जाए, तो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही डिस्टेंस आएगा। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर द एवरेज स्पीड ऑल्सो। तो इसको एवरेज स्पीड के लिए काम में लेने की कंडीशन है, कंडीशन यह है कि पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन तो होना ही चाहिए, एक ही वैल्यू तो कांस्टेंट होनी ही चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर मैं इसको एवरेज स्पीड के लिए काम में लेना चाहूँ तो आप इसको एवरेज स्पीड के लिए काम में ले सकते हो बेटा, अगर हमारे पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं हो। और इसका लॉजिक हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। इस चीज को आपको डायरेक्टली याद रखने की या रटने की जरूरत नहीं है कि सर ने बोल दिया कि तब काम में ले सकते हैं तब काम में नहीं ले सकते। आप इसको लॉजिकली समझो कि इन एक्चुअल दिस एक्सप्रेशन इज फॉर द एवरेज वेलोसिटी, कि एक्चुअल में तो एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। मतलब ए अगर कांस्टेंट है तो आपका पार्टिकल चाहे एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, चाहे कुछ टाइम के बाद में वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, आप इसको एवरेज वेलोसिटी के लिए तो बेधड़क काम में ले सकते हो। लेकिन एवरेज स्पीड के लिए अगर काम में लेना है तो पार्टिकल कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए, तब काम में ले सकते हो। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन की बात की थी, एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर के अपन इस चीज को समझ सकते हैं। ए टू बी और बी टू सी। आप मुझसे कहेंगे सर मुझे ए टू बी एवरेज वेलोसिटी चाहिए, क्या मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ? यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बी से सी तक एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए से सी तक एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मोशन में किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो क्या हम इसको यूज में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अब आपने कहा सर मैं इसको एवरेज स्पीड के लिए काम में लेना चाहता हूं, क्या मैं इसको 0 से 5 सेकंड तक
एवरेज स्पीड के लिए काम में ले सकता हूं। तो अब आप सोच कर ही देखो 0 से 5 तक एवरेज स्पीड के लिए काम में आ सकता है क्या? भाई 0 से 5 तक जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वही डिस्टेंस है? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल आएंगे। तो आप 0 से 5 तक इस एक्सप्रेशन को काम में ले सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए। आपने कहा सर मैं इसको 5 से 7 सेकंड तक एवरेज स्पीड के लिए काम में ले सकता हूं। तो फिर मैंने चेक किया 5 से 7 सेकंड के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस भी है, तो 5 से 7 सेकंड के बीच में भी इसको एवरेज स्पीड के लिए काम में लिया जा सकता है। आपने कहा सर मैं इसको 0 से 7 सेकंड तक एवरेज स्पीड के लिए काम में लेना चाहता हूं, तो काम में नहीं ले सकते। तो मैं कहूंगा कि अप्लाई मत करना, आपका आंसर गलत आएगा। और लॉजिक आप समझ रहे होंगे कि 0 से 7 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है और 0 से 7 सेकंड का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए अब इसको एवरेज स्पीड के लिए यूज में नहीं ले सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, चीज बहुत छोटी सी है, एक्सप्रेशन सब बच्चे याद रख लेते हैं। किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए वी एवरेज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2, एक्सप्रेशन सुना होगा, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहां पर कैसे अप्लाई करना है। एवरेज वेलोसिटी के लिए तो अप्लाई कर ही लो, एवरेज स्पीड के लिए अप्लाई तब करना है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आए। तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहे तो आप इसको एवरेज स्पीड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, अब एक दो क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे यही एग्जांपल हम लेकर के चलें, एक ही एग्जांपल से जितनी ज्यादा चीजों को डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होता हुआ चलेगा। हमसे कहा कि सर 7 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, 7 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी, हमने इसको अप्लाई किया। अब u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है, u तो हो गया t इक्वल टू 0 पर जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड, और v हो गया t इक्वल टू 7 पर जो स्पीड है। तो पहले तो t इक्वल टू 7 पर अपन को v चाहिए, वो हमने कैलकुलेट किया v इक्वल टू u प्लस at से। अभी कंफर्म करेंगे कि इस एक्सप्रेशन से जो आंसर आएगा दैट इज राइट और रॉन्ग। t इक्वल टू 7 पर v कैलकुलेट कर रहे हैं, तो v इक्वल टू u की वैल्यू हो गई 10, a की वैल्यू हो गई -2 और t की वैल्यू हो गई 7। सो दिस इज -4 मीटर पर सेकेंड। वी आर गेटिंग द मीनिंग ऑफ माइनस कि 7 सेकंड पर हमारा पार्टिकल लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है और 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो हमने एवरेज वेलोसिटी लिखा v एवरेज इक्वल्स टू, अब u प्लस वी अपॉन 2, फिर कॉमन सेंस लगाना, u की वैल्यू तो 10 लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होगा कि v की वैल्यू को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, तो फिर आप बेसिक चीज पर जाओ कि ये एक्सप्रेशन है किसका। ये एक्सप्रेशन है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर, and if we are talking about the vector we will have to consider the direction, we will have to consider the positive and negative sign। तो अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो v को हम प्लस का 4 लें या माइनस का 4 लें, तो v को माइनस का 4 लेंगे क्योंकि वेक्टर की बात हो रही है, और अपॉन में 2 कर दिया तो ये कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, इस एक्सप्रेशन से मैंने निकाला कि 0 से 7 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। हमको 1% को कंफ्यूजन है क्योंकि सर हम तो इसको पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो वी आर नॉट 100% श्योर वेदर द एक्सप्रेशन इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। हम इसको अब कंफर्म करना चाहते हैं कि सर यहाँ से एवरेज वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड आई एक्चुअल में है या नहीं। तो और ज़्यादा बेसिक पर चले जाओ, आप मुझे ये बताओ कि 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है 21 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लो, तो 21 अपॉन 7 करेंगे तो 3 आ गया, और हमारे एक्सप्रेशन से 3 आ रहा है, इट मींस इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली। इन द सेम वे अब देखो हैंड टू हैंड इसको अप्लाई करते हैं अपन। हमने कहा सर 0 से 5 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी, जितनी ज्यादा अलग अलग तरीके से चीजों को देखोगे, ठीक है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। तो बेटा जितना क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही चीजें निखरती हुई चलेंगी। तो सोचो इनिशियल पोजीशन किसको लेनी है, फाइनल पोजीशन किसको लेनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें एक फैक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से कहाँ तक पार्टिकल का मोशन कंसीडर करते हो, कि आप इनिशियल पोजीशन किसको ले रहे हो, फाइनल पोजीशन किसको ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि हमारा पार्टिकल ए टू बी, बी टू सी गया, 2 मिनट के लिए, एक अलग बात मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि है उसका रेलिवेंस क्वेश्चन से ही, लेकिन फिर भी अभी एवरेज वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे। मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात एक बार के लिए करता हूँ, ए टू बी, बी टू सी, ओके।
मैं सिंपली आपसे एक क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक, तो एट अ ग्लांस सबका जवाब क्या आएगा, इनिशियल पोजीशन इज ए, ठीक है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं इनिशियल पोजीशन बी को ले सकता हूं क्या, तो व्हाट विल बी योर आंसर, आप अपना आंसर सोचो दिमाग में, क्योंकि आप बोलोगे भी तो मेरे को सुनाई तो नहीं देगा, लेकिन आप सोचो क्या मैं बी को इनिशियल पोजीशन बोल सकता हूं, बी को इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ए से बी तक का कंसीडर कर रहे हो या बी से सी तक का कंसीडर कर रहे हो। अगर मैं पार्टिकल का मोशन बी से सी तक देख रहा हूं तो मेरे लिए इनिशियल पोजीशन बी और फाइनल पोजीशन सी है। अगर मैं मोशन ए से बी तक देख रहा हूं तो इनिशियल ए है और फाइनल बी है। अगर मैं मोशन ए से सी तक देख रहा हूं तो इनिशियल ए और फाइनल सी है। तो कभी भी इन क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से मत देना कि इनिशियल पोजीशन क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर इट डिपेंड्स ऑन द मोशन फ्रॉम वेयर टू वेयर द मोशन इज कंसीडर। कहां से कहां तक हम मोशन को कंसीडर करें उस पर डिपेंड है। मैं आपसे कहूँ कि बी को इनिशियल पोजीशन लिया जा सकता है क्या, योर आंसर विल बी यस, कि सर अगर आप बी से सी तक के मोशन को कंसीडर करोगे तो इनिशियल पोजीशन बी है। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो, 3 पॉइंट तो मैंने आपको बताए हैं, 3 पॉइंट तो मैंने बताई हैं। एक कलाकारी और हमको आनी चाहिए, एक स्किल हमारे अंदर होना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ तक पार्टिकल के मोशन को लेंगे, और वो सब कुछ प्रैक्टिस करने से स्किल डेवलप हो जाएगा। आपको ये देखना होगा अल्टीमेटली कि आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, फिर आपको ये देखना होगा कि कहाँ से कहाँ तक की बात करें तो हमारे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, उसके बेसिस पर इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करना है। ठीक, एक ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे बेटा, एक इक्वेशन से कोई वैल्यू कैलकुलेट करके उस वैल्यू को किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। वही क्वेश्चन डायरेक्टली तीनों में से किसी एक इक्वेशन को यूज में लेकर के भी सॉल्व किया जा सकता था। यही चीज हमको सीखनी है कि हम कम से कम टाइम में चीज़ों को एक्यूरेटली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलोगे, और छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उन छोटी छोटी सी चीज़ों को आप अपने दिमाग में सेट करते हुए चलोगे तो चीज़ें ईजी वे में सॉल्व होती हुई चलेंगी। अब हमने कहा कि 0 से 5 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो। एक तो हम हमारे इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करें, इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करें 0 से 5 के बीच में, तो वी एवरेज कितना आएगा, u की वैल्यू हो गई 10, v की वैल्यू हो गई 0 अपॉन में 2 कर दिया, तो ये कितना आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक दूसरा हथियार भी है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी की। ये एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है सर, तो एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 25, टाइम कितना है 5, ये लो 5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स द एक्सप्रेशन इज वर्किंग प्रॉपरली। और प्रॉपरली वर्क करेगा क्यों नहीं, हमने जो वी एवरेज निकाला है वो ऐसे कोई डायरेक्ट सोच करके थोड़े लिख दिया। हमने जो वी एवरेज है उसको इक्वेशन से प्रूव किया है कि एस अपॉन टी लिया था, एस को सेकंड इक्वेशन से हमने पुट किया, फिर ए टी की वैल्यू पुट की थी, तो हमने तो इक्वेशंस को काम में लिया और इक्वेशंस हमारे सही है, तो फाइनली जो हमारे पास में वी एवरेज का एक्सप्रेशन आएगा वो सही निकल करके आएगा। तो यहाँ से हम वी एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वी एवरेज और कितना यूजफुल है, एक दो क्वेश्चन में उसको और अपन अप्लाई करके देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से ईजी की जा सकती है। होपफुली यहाँ तक सारी बात क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट है तो एक बार आप चीज़ों को रिवाइंड करके रिपीट करके देख लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। मान लो हमने मोशन कंसीडर किया कि हमारा पार्टिकल ए टू बी, फिर बी टू सी और सी टू डी मूव कर रहा है। मोशन हो गया स्ट्रेट लाइन में ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक। मान लो पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ रेस्ट से, टी इक्वल्स टू 0 पर यू इक्वल्स टू 0, और पार्टिकल चला कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से टी इक्वल्स टू 10 सेकंड तक। फिर 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में हमने कहा कि हमारा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फिर हमने कहा कि 20 से 30 सेकंड के बीच में हमारा पार्टिकल कांस्टेंट रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, और फाइनली हमारा पार्टिकल यहाँ रेस्ट में आ गया। अभी मैंने इसकी सिचुएशन को थोड़ा सा सिंपल कर दिया, अदरवाइज टी की वैल्यू भी मैं नहीं देता, आप टी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे। मैं उस पॉइंट पर भी अभी डिस्कशन करूंगा, आप ध्यान से देखते रहें। अभी तो क्वेश्चन ये समझे कि 0 से 10 सेकंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2, फिर 10 से 20 तक कांस्टेंट स्पीड, फिर 20 से 30 तक कांस्टेंट रिटार्डेशन। जितना 0 से 10 के बीच में एक्सेलरेशन है उतना ही 20 से 30 के बीच में रिटार्डेशन है। ठीक,
अब हमसे ये कहा कि भाई ए से डी तक के लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, वी एवरेज कितना। ये भी कह सकते हैं कि ए से डी तक एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो। सबसे पहले तो बेटा मेरे को ये बताओ कि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएंगी क्या? सोच लो आप एक बार, मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं अपने डिस्कशन को। ए से डी तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होंगे क्या? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ए से डी तक जितना डिस्टेंस है उतना डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, तो बार बार उस चीज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल आएंगे। कोई भी एक चीज कैलकुलेट कर ले, ठीक है। अब उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सुनिए ध्यान से। हमने कहा t इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू 0। क्या हम t इक्वल टू 10 पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया a से b तक के लिए, v इक्वल टू u प्लस at, तो v इक्वल टू 0 प्लस में 2 इंटू 10 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड पर हमारा पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। b से c तक हमारा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चला, तो c पॉइंट पर हमारे पार्टिकल की स्पीड क्या पाई गई? 20 मीटर पर सेकेंड ही पाई गई। अब c से d तक हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 0, रिटार्डेशन इज 2। इज दैट क्लियर? ठीक। फिर मैं वही चीज पूछूं कि c इनिशियल पोजीशन है कि फाइनल पोजीशन है? डिपेंड इस पर करेगा कहां से कहां तक बात कर रहे हो। b से c तक बात करोगे तो फाइनल है, c से d तक बात करोगे तो इनिशियल है, ठीक है। अब a टू b सोच करके बताना v एवरेज कितना आएगा। a टू b अगर हम बात करें तो a टू b अगर बात करें तो u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 20 है, तो हमने लिखा 0 प्लस 20 अपॉन 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? a टू b बात करें तो। अच्छा, b टू c v एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि b टू c तो चली कांस्टेंट स्पीड से रहा है, तो b टू c एवरेज कितना आ गया बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड, नो डाउट। c टू d अगर हम बात करें तो c टू d v एवरेज कितना आएगा? u प्लस v अपॉन 2। नाउ द वैल्यू ऑफ u इज 20 एंड v इज 0 अपॉन 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए बेटा। हमने क्या किया, 10 सेकंड पर v को कैलकुलेट कर लिया, तो जो 10 सेकंड पर वो 20 सेकंड पर है, तो b से c तक के लिए 20 मीटर पर सेकंड। a से b तक की एवरेज स्पीड आ गई 10, b से c तक 20 है ही, c से d तक अगर हम बात करेंगे तो वो भी आ गई 10। ठीक। अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ ट्रांसफॉर्म होकर के थोड़ा सा इजी बन गया शायद। देखना कैसे। अब हम इस क्वेश्चन को क्या इस तरह से बोल सकते हैं कि a टू b हमारा पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जो हमने एवरेज कैलकुलेट किया था। b से c तक हमारा पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से, और c टू d हमारा पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से। टाइम हो गया 10 सेकेंड फर्स्ट इंटरवल, दूसरा इंटरवल भी 10 सेकेंड और तीसरा इंटरवल भी 10 सेकेंड। तो v एवरेज कितना लिखेंगे? अब थोड़ा सा याद करो, एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ 3-4 केसेस हमने पहले डिस्कस किए थे। v एवरेज जब इक्वल टाइम की बात हो, दो इक्वल टाइम की बात होगी तो v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2 आएगा। इक्वल टाइम के लिए इक्वल टाइम टी टाइम के लिए v1 और v2, तो v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। 3 इक्वल टाइम की अगर बात होगी तो v एवरेज कितना लिखेंगे? v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। ठीक, ध्यान से देखो, ये 3 इक्वल टाइम आ रहे हैं, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, तो v एवरेज हम क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 20 प्लस 10 अपॉन में 3। क्लियर है बेटा बात? 20 30 40 40 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। अभी देखते रहना, बात मैंने कंप्लीट नहीं की, अभी तो मैंने आंसर निकाला है, अभी मैं इस आंसर को कंफर्म भी करूंगा एक दूसरे तरीके से। तो a टू d मतलब 0 से 30 सेकंड के बीच में एवरेज की अगर बात करें तो 40 अपॉन 3। पहले आप एक बार आराम से रिपीट करके स्क्रीन को पॉज करके ये जो सॉल्यूशन है इसको कंफर्म कर लो, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। बट मेरा एम्फोसाइज इस पॉइंट पर है कि जितना आप एवरेज कैलकुलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे
उतना आपका क्वेश्चन इजी होता जाएगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एवरेज का कॉन्सेप्ट समझाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एवरेज। तो एवरेज कहने से क्या होगा कि चीज़ें कांस्टेंट में चली जाएंगी, और जब चीज़ें कांस्टेंट में चली जाती हैं तो सिचुएशंस को डील करना ईजी हो जाता है। तो वी एवरेज इक्वल्स टू 40/3 इस फॉर्मूले से ऐसे अपन ने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है ए से डी तक के लिए एवरेज कैलकुलेट करने का? हाँ, दूसरा तरीका है। ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, सी से डी का डिस्टेंस, 3 डिस्टेंसेस निकाले जाए, टोटल किया जाए और टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो भी वी एवरेज आ जाएगा। चलो वहां से भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब ए से बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन वाला केस है, तो हम एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखें। बट यहाँ से तो सर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होता है, तो ए से बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही तो बात है, तो हमने इसको नाम दे दिया S1। ए टू बी अगर हम बात करें तो u की वैल्यू हो गई 0, ये आ गया प्लस में 1/2 इंटू में 2 और ये हो गया 10 का स्क्वायर। सो द डिस्टेंस इज 100 मीटर, आई थिंक सही कह रहा हूँ ना। ए टू बी डिस्टेंस ये आया। अब बी टू सी अगर हम डिस्टेंस को S2 बोले तो बी टू सी तो काम और ज़्यादा ईजी है। बी टू सी स्पीड है 20 कॉन्स्टेंट, टाइम है 10 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 200 मीटर। सही चल रहा हूँ। फिर सी टू डी अगर हम बात करेंगे तो S3 इक्वल्स टू सी टू डी अगर बात करेंगे तो फिर हमने सेकंड इक्वेशन अप्लाई किया। अब u की वैल्यू कितनी है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, ध्यान से करना। सी टू डी अगर हम बात करेंगे तो u की वैल्यू 20 है, टाइम इंटरवल 10 है, प्लस में 1/2, a की वैल्यू -2 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये हो गया 10 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 200 माइनस 100, आई थिंक 100 मीटर आया ये भी। ठीक है, अभी आपको एक छोटी सी बात और बता दूंगा, उसको देख लेना, समझ लेना। S1 100 है, S2 200 है, S3 100 है, तो V एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 200 और 300 और 400 मीटर का टोटल डिस्टेंस है, एंड द टोटल टाइम इज 30 सेकेंड। सॉल्व कर लो, 40/3 आ गया। यहां से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी क्लियरली। ठीक है, मतलब मैं आपको चीजों को कंफर्म करके बता रहा हूं कि हम जो एक्सप्रेशन लेकर के चल रहे हैं, निकाल करके चल रहे हैं, वो एक्सप्रेशन सही है या नहीं है, मैं क्वेश्चन के थ्रू उस चीज को कंफर्म कर रहा हूं। तो मैंने ऊपर वी एवरेज एक तरीके से निकाला u प्लस v/2 को काम में लेकर के। अब मैंने डिस्टेंसेस को लेकर के कैलकुलेट किया, तो दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। नाउ द चॉइस इज योर्स। मैं आपको कहीं भी फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है, कोई प्रेशर मैं आप पर नहीं डालूंगा कि आप इस मेथड से सॉल्व करो या इस मेथड से सॉल्व करो। मैं सिंपली आपको ये कहना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है ना बेटा, तो मेथड्स ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में जनरेट होते हैं कि ये ऐसे कर सकते हैं। सर ने अगर इसको ऐसे सॉल्व किया है तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। हो सकता है कि आपके पास में एक दूसरा मेथड हो, उस मेथड से अगर आप सॉल्व करो तो 2 कम स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमको तो अल्टीमेटली सही कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं है कि साहब इस मेथड से सॉल्व करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है। मैं आपको केवल वी एवरेज की इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। ठीक, अब एक छोटी सी चीज और, ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशन भी कई बार बनती है, और हम क्या करते हैं कि जनरली जो सिचुएशंस बनती हैं हम उनके रिजल्ट्स को बना करके और फिर उनको डायरेक्टली याद रख लेते हैं। जनरल सिचुएशंस जो बनती है, जैसे अब इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला था कि मान लो t की वैल्यू गिवन नहीं होती, ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि मान लो ये t की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, ठीक है, ये t की वैल्यू हमको गिवन नहीं है। पहला काम अब हमारे पास में यही आ गया, पहला काम यही आ गया कि साहब कौन से इंस्टेंट पर हमारा पार्टिकल रेस्ट में आएगा, मतलब v इक्वल्स टू 0 चाहिए, वो कब होगा। बाकी की इंफॉर्मेशन एज इट इज है, हमको t नहीं बताया कि हमारा पार्टिकल रेस्ट में कब आएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप a से b और c से d का जो मोशन है उनको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये एक्चुअल में मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जिससे आप अपना थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हो, बचा सकते हो, कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट कम कर सकते हो। a टू b और c टू d मोशन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो शायद c टू d जो मोशन हो रहा है वो एक तरह से a टू b जो मोशन हो रहा है उसका रिवाइंड हो रहा है, उल्टा चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। देखो कैसे, a टू b इनिशियल स्पीड 0 है,
सी टू डी फाइनल स्पीड 0 है। ए टू बी जो फाइनल स्पीड है वो सी टू डी इनिशियल स्पीड है। तो इनिशियल और फाइनल स्पीड इंटरचेंज हो गई, इनिशियल 0 फाइनल 20। अब सी टू डी अगर बात करेंगे तो इनिशियल 20 फाइनल 0। ठीक। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जितना यहां पर एक्सेलरेशन है उतना ही यहां पर रिटार्डेशन है। से यस और नो? तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जितना ए से बी तक का टाइम है उतना ही सी से डी तक का टाइम है, उतना ही सी से डी। अभी एक एग्जांपल और लूंगा लेकिन पहले इसको समझ लो। जितना ए से बी तक का टाइम है उतना ही सी से डी तक का टाइम है। तो हम कह देंगे, हम कहेंगे ए से बी तक का टाइम 10 सेकंड, तो सी से डी तक का टाइम 10 सेकंड। तो ये इंस्टेंट कितना आ गया? t इक्वल्स टू 30। डायरेक्ट हम ये निकाल सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते कि ये कौन सा टाइम होगा। ठीक है। अब इसी में मान लो कुछ सिचुएशन इस तरीके से बन गई। मैं एक बार यहां से इसको इरेज करता हूं और थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज कर रहा हूं, और कैसे उन सिचुएशंस में काम करना है आप उसको समझना। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, 3 पार्ट हो गए। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। u इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0। ओके। यहां t इक्वल्स टू 10। डेटा ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। आगे हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हो गया t इक्वल्स टू 20। ठीक है। ए टू बी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी टू सी हमारा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगा सकते हैं वो समझना। सी टू डी हमारा पार्टिकल एक्सेलरेशन रिटार्डेशन से चल रहा है, उसको ए डैश मान लो, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर हमारा पार्टिकल रेस्ट में आ गया, v इक्वल्स टू 0। तो यहां पर t की वैल्यू कितनी होगी ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। बिल्कुल आप इसको आराम से इक्वेशंस वगैरह को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, आप आंसर निकाल सकते हो। मुझे पूरा पता है कि आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, उस चीज़ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। ए टू बी और सी टू डी, बी से सी की बात नहीं कर रहा मैं, ए से बी की और सी से डी की बात कर रहा हूँ। जैसे हमने ऊपर चेक किया था ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा चेक करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएं सर। इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 0। जो फाइनल स्पीड आएगी v वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगी वो सी से डी के लिए इनिशियल स्पीड हो जाएगी। तो इनिशियल और फाइनल स्पीड इंटरचेंज हो रही हैं, ये बात हम ऊपर भी कर रहे थे। ठीक है। अब यहां जो एक्सेलरेशन है वो यहां के रिटार्डेशन का डबल है, या हम ऐसा कहें कि जो रिटार्डेशन है वो एक्सेलरेशन का हाफ है। राइट सर। एक बार फर्स्ट इक्वेशन से मैं एक बार इस चीज को समझा देता हूं, पूरा इक्वेशन लिख करके, फिर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करना। तो t कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहेंगे? v माइनस यू अपॉन ए। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ए टू बी और सी टू डी ये वाली कहानी तो सेम आएगी। डिफरेंस इनिशियल और फाइनल स्पीड का जो डिफरेंस है वो तो सेम आएगा, ए टू बी और सी टू डी अगर बात करें तो। t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। अपन ऐसा बोल सकते हैं, हमेशा ये मत बोलना कि सर t प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a है। v माइनस यू की वैल्यू a से b तक जो आएगी c से d तक भी वही आने वाली है। डिफरेंस तो वही आना है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्पीड तो इंटरचेंज हो गई। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि अगर रिटार्डेशन इस एक्सेलरेशन का हाफ है तो यहां c से d तक का जो टाइम होगा वो a से b तक के टाइम का डबल है। भाई रिटार्डेशन अगर एक्सेलरेशन का हाफ, तो रिटार्डेशन में जो टाइम है वो एक्सेलरेशन वाले टाइम का डबल, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, हम कह सकते हैं या नहीं। तो रिटार्डेशन अगर आधा है तो टाइम डबल मतलब दुगना आएगा। अब ए से बी तक का टाइम कितना है? 10। तो सी से डी तक का कितना आएगा? 20। तो ये आ गया हमारा 40 सेकेंड। खत्म, आंसर डायरेक्ट। ये भी मैंने अभी आपको एक बार लिख करके समझाया है। बात अगर आपके दिमाग में सेट है तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बोल देंगे कि भाई ए से बी तक का 10 है, सी से डी तक का चाहिए, सी से डी तक का जो रिटार्डेशन है वो इस एक्सेलरेशन का हाफ है, तो टाइम डबल आएगा। तो ये 10 सेकंड, ये 20 सेकंड आएगा, 40 सेकंड पर हमारा पार्टिकल रेस्ट में आएगा। अब मान लो इसी सिचुएशन में ऐसा होता कि भाई एक्सेलरेशन तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मान लो, एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है,
और जो हमारा रिटार्डेशन है वो मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब आप समझ सकते हो। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये टाइम कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो सर। अब आप कह रहे हो रिटार्डेशन डबल है एक्सेलरेशन का, तो रिटार्डेशन में जो टाइम है वो हाफ होगा एक्सेलरेशन का। डबल है इसलिए हाफ होगा। तो एक्सेलरेशन में टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो रिटार्डेशन में टाइम कितना आएगा आधा। आधा मतलब 5 सेकेंड। तो ये कौन सा टाइम आएगा, ये आएगा t इक्वल्स टू 25 सेकेंड। ये कुछ छोटी छोटी सी कलाकारी कहो इसको, या समझ करके उसको डायरेक्ट अप्लाई करने वाली बात कहो, लेकिन इस चीज से आप बहुत सारी जगह पर टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और लेता हूं, क्योंकि ये एक अच्छी चीज है, एक बढ़िया चीज है, टाइम सेविंग चीजें हैं बेसिकली ये। तो मैं आपको छोटी छोटी सी वो चीजें सिखाना चाहता हूं जिनसे अपन अपना टाइम बचा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा टाइम करके बचाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब जैसे हम ये कहते हैं कि दो ही पार्ट ले लिए, ए टू बी और बी टू सी। ठीक है, आप इसको ओरली सोल्व कर सकते हो अगर आपने मेरी बात को ध्यान से समझा है, और नहीं समझा है तो रिपीट कर लेना एक बार वीडियो को। ए टू बी अगर हम बात करें, ए टू बी अगर हम बात करें, मान लो हमारा पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है, मतलब t इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, और b से c तक का जो रिटार्डेशन है, a डैश मान लें अपन उसको, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि b पॉइंट पर हमारा पार्टिकल है 5 सेकेंड पर, तो बताओ यहां पर हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 0, तो कौन से टाइम पर हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 ही होगी। ऑरली सॉल्व करो इसको। हमने रिटार्डेशन हाफ लिया एक्सीलरेशन का, तो टाइम डबल आ जाएगा। डबल का मतलब 0 से 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड इंटरवल हुआ, तो b से c तक का कितना होगा 10 सेकंड इंटरवल, तो ये कितना आ जाएगा t इक्वल्स टू 15 सेकंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, से यस और नो। एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं अब आपको। कुछ ऐसे ही अपन डिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं कि मान लो ये डिस्टेंस s1 है और ये डिस्टेंस s2 है। ठीक है, बकायदा प्रूव करूंगा, फिर आपसे कहूंगा कि इसको याद रखो। s1 और s2 में कोई रिलेशन आ सकता है क्या, एक बार थर्ड इक्वेशन से चेक करें अपन। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब चेक कर लें हम इस वाले एग्जाम्पल में भी और इस वाले एग्जाम्पल में भी। इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो a टू b और c टू d बात करेंगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सेम आना है, तो यहां s प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a, मतलब जैसे टाइम के लिए अपन बात कर रहे थे ऐसे s के लिए बात कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये वाला डिस्टेंस s है, कैलकुलेट तो कर लेंगे जो कुछ भी आएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वाला डिस्टेंस s की फॉर्म में कितना लिखोगे। फिर वही चीज जैसे अपन ने टाइम के लिए कैलकुलेट किया कि साहब ये रिटार्डेशन इस एक्सीलरेशन का हाफ है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो इस डिस्टेंस का डबल आएगा, 2s आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना। तो इस तरह से अपन कुछ चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर के चल सकते हैं। a और a डैश मतलब एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का रिलेशन देखो, वो कितना टाइम है, बस उससे अपन टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिटार्डेशन एक्सीलरेशन का हाफ हुआ तो टाइम डबल आएगा, डिस्टेंस भी डबल आएगा, खत्म हो गई बात। तो डायरेक्ट यहाँ पर अपन इस तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं कुछ जगह पर। ठीक, तो ये कुछ कहानी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें से कुछ कहानी ऐसी है जो बुक्स में भी आपको मिल जाएगी, बट काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हमने कंक्लूजन निकाल करके आपके सामने रख दी कि साहब इस तरह से अपन वी एवरेज को काम में ले सकते हैं। वी एवरेज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2 होगा। एक्चुअल में वो एवरेज वेलोसिटी है, बट पार्टिकल कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो तो आप उसको एवरेज स्पीड भी बोल सकते हो, और इस तरह से ये टाइम वगैरह को कैलकुलेट करने वाली बात। तो ये छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपने जहन में रखना, दिमाग में रखना। इन चीज़ों से क्या होता है कि अपने कैलकुलेशन का टाइम काफ़ी बच जाता है और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं अपने। और कंपटीशन में, कंपटीशन क्या, बोर्ड का एग्ज़ाम भी अगर देते हैं तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो ये जो चीज़ हमने डिस्कस की है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पर कोई चीज़ स्किप हुई हो
समझ में नहीं आई हो अच्छी तरह से तो आप उसको एक बार रिवाइंड करके देख लेना, रिपीट कर लेना चीज़ों को, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अपन उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इससे आगे का जो डिस्कशन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय।